हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 17 नवंबर के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। एक बात और दोस्तों, आपके एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके काफ़ी इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस करें, उन पर कंटिन्यू रहने का प्रयास करें ताकि जिन लोगों का एग्जाम शेष रह गया वो लोग अपने शिफ्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट व सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के दोनों शिफ्ट में पूछा गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक मनाया गया? तो 15 अगस्त 2023 तक मनाया गया, यानी 1 जनवरी से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 324 है। कौन सा है? अनुच्छेद 324। जो लोग अनुच्छेद 324 पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंटिन्यू रहने का प्रयास करें। आपके पहले दिन में पूछा गया था निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। वहाँ पे दोस्तों आपका चुनाव आयोग भी था, आपके दोस्तों ऑप्शन में नीति आयोग भी था। हम लोगों ने बात किया था उस समय दोस्तों कि नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जो कि योजना आयोग की जगह पे बनाया गया था। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने का मिला कि चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय, इसका वर्णन है अनुच्छेद 324 में। ऐसे भी क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग मौसमी जानकारी नहीं रखेंगे कि मौसमी जानकारी अब एग्जाम आया है तो पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा सदाबहार रहने का प्रयास करें अपने एग्जाम में हर क्वेश्चंस के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो ये संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अनुसूची भी पूछी जा सकती है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल मैं बार बार बोलता हूँ, लगभग 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में मिल रहे हैं जो कि आर्टिकल से पूछे आते हैं, जिसमें आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत का महान्यायाधीश, लोक नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सारे दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो जैन धर्म का है। लगभग ऐसे ही कल भी पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति, जिसे दोस्तों कैसे पूछा गया था क्वेश्चन को? एलपीजी मॉडल ऐसा भी कहा जा सकता है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 24 जुलाई 1991 में। डेट भी ध्यान रखें, क्वेश्चंस में ऑप्शन में आपके दिया जा सकता है डेट, तो पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए दोस्तों, नाम बराबर सुने होंगे आप लोग, हाईलाइटेड नाम है। ये किस खेल से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। खेल समझ जाएंगे तो ये समझ जाएंगे किस दोस्तों राज्य से आते हैं या संबंधित है। तो ये हरियाणा से हैं। कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 29, हम हर मॉडल पेपर में दोस्तों मूल अधिकार का पूरी तरह से बात करते हैं। 29 बार बार इस पर बात हो चुकी है, आज भी हम लोग बात करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि मूल अधिकार आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जितने भी आर्टिकल हैं पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल में भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था अल्पसंख्यकों के हित से, वहाँ पे ऑप्शन था, वो आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यक हित से ये संबंधित है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 3 है और यह अमेरिका के संविधान यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, अब बात हुई तो ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी आता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। अब आगे चलते हैं, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा आता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार है। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब चलिए थोड़ा सा आर्टिकल पे बात कर लेते हैं। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में इनके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं।
14 से 18 चलता है समानता का अधिकार। यहाँ से 3 आर्टिकल बार बार पूछा आता है। अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यताकांत और अनुच्छेद 18 उपाधियोकांत। किसका? उपाधियोकांत। 17 अस्पृश्यताकांत और 18 उपाधियोकांत। आगे चलते हैं। 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 वन है प्रेस की स्वतंत्रता, बार बार पूछाता है। 19 से 22 हमारा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखें, बार बार पूछाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, या 23 व 24 का संबंध किससे है, ऐसे भी पूछाता है। अब 25 से 28 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 जो कि क्वेश्चन पूछा गया, यह है दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। 29 और 30, 29 पूछा गया। 31 खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से हटा दिया गया, यानी मूल अधिकार से हटा दिया गया। और 32 में हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखें आप लोग। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा एनालाइज करें तो कौन कौन से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान करेंगे। नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। उपाध्यक्ष, सीईओ, स्थापना। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, यहाँ से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। जो हमारे दोस्तों लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। क्वेश्चन पूछाता है लोकेशन बताने के लिए किस मास में मनाया जाता है, उसके बाद किस देवी देवता को समर्पित है, महिलाओं के द्वारा मनाता है या पुरुषों के द्वारा मनाता है, कौन सा व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से संबंधित है। हाईलाइटेड पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टों में क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन था यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, दोनों ध्यान रखिए, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, दोनों ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन झाबेरी बहनें, ये सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गया, पूछा जाता है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। क्वेश्चन झाबेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी से है। मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन विश्व महासागर दिवस, मॉडल पेपर में करवाया है दोस्तों डायरेक्टली यही क्वेश्चन। विश्व महासागर दिवस कब मनाता है, 8 जून को मनाता है। महत्वपूर्ण दिवस जितने हाईलाइटेड हैं ध्यान रखिए, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, महत्वपूर्ण दिवस से पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय बास्केटबॉल, खेल जगत में आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल हमारा क्या है, कितने करंट से उठाए जा रहे हैं, नहीं उठाए जा रहे हैं, स्टैटिक से उठाए जा रहे हैं, 20 से कोई हाईलाइटेड पुरस्कार दिया गया है वहाँ से उठाए जाते हैं। तो इस तरह से कॉमन सेंस लगाएंगे, एक नोट बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। क्वेश्चन था विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, बराबर पूछा रहा है, चाहे वो दोस्तों आईपीएल हो या ये हो। आईपीएल में भी दोस्तों आप लोग देखें, आप लोगों ने देखा कि स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन था भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई, तो 1950 में की गई थी दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024, यूपीपीएससी आरओ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के आप लोग कॉम्पिटिटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। विशेषकर दोस्तों ये देखिए फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017, अब कॉमन सेंस लगा सकते थे क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया गया है, थोड़ा पीछे से पूछा जा रहा है, आप लोग खंगाल डाले क्वेश्चन को तो आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे मॉडल पेपर दिए जाते हैं दोस्तों बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का नववर्ष किस त्योहार को कहते हैं, वैसाखी को कहते हैं या वैसाख, जो भी ऑप्शन में मिले राइट आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश की पुत्री थी, बार बार बात कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इनका समय का जो शासनकाल था वो 1236 से 1240 था। इन्होंने अल्तुनिया से शादी की थी। उसके बाद भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका या उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका के नाम से जानी जाती हैं। हाईलाइटेड है, बस इतना ही ध्यान रखिए, क्वेश्चन मोटे मोटे ही पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। नेक्स्ट,
गिद्धा व भांगड़ा एक साथ हम लोग बात करते चले आए, मॉडल पेपर में ही आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाईलाइटेड है, लगभग सभी लोगों का सही गया होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला हम लोग बात कर चुके हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, पीएम दक्ष योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 से 2021 में हुई थी। नेक्स्ट, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? गोदावरी। दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, डायरेक्टली मॉडल पेपर में क्वेश्चन रखा हुआ है। और यहाँ हम लोगों ने इतना और बात किया था, इसे हम लोग बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो नासिक शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, खानुआ का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु राज्य में। अब मानसून की बात करें तो उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है इसे। किस नाम से? उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से या लौटते हुए मानसून के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन अभी और आएगा। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो मोरक्को को स्पेन से करती है। नेक्स्ट, किस राज्य को कलिंग भी कहा जाता है? तो ओडिशा राज्य को। लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों का सही गया होगा, क्यों कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। अब जो लोग वहां पे दोस्तों एनालाइज किए होंगे या मॉडल पेपर में देखे होंगे, कहीं से भी एक बार देख लिए होंगे, तो उनका आंसर सही गया होगा। अगला क्वेश्चन हाईलाइटेड, लगभग सभी लोगों का सही गया होगा। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी लगी हुई है या चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, जिसका दोस्तों विरोध किया गया था, ये इसका मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट, पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम है। जो लोग अमृता प्रीतम पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला, ये भी रिपीटेड है, यहाँ कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कई शिफ्टों में एग्जाम्स हो रहा है तो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही। 6 से 7 मुख्य लोग हैं, बस उन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से। अब पिछले जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स हुए, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सब में देख लिए सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चाहे रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गया, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सब रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया, प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह भी पूछा जा चुका है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86 ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तो 86वें संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा से, ये भी पूछा गया, ध्यान रखिए। तो इस तरह से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आर्टिकल की बात करें तो 51 है, भाग की बात करें तो 4A है। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लगभग रिलेटेड ही पूछा गया। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना, वो भी क्वेश्चन पूछा गया। तुर्कान चहलगानी दल का गठन या निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, हम्पी मंदिर किस शैली में बनाया गया? तो द्रविड़ शैली में है। जो लोग द्रविड़ शैली पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, काली पूजा, पश्चिम बंगाल से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के शिफ्टों में। क्वेश्चन है, काली पूजा पश्चिम बंगाल में किस महीने में मनाया जाता है? तो एक कार्तिक महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अब इनसे मिलते जुलते जितने भी दोस्तों बन सकते हैं हम मॉडल पेपर में जरूर लाएंगे, लेकिन आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें। तो ये थे दोस्तों 17 नवंबर के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट के प्रश्न जो कि पूछे गए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।